पिछले चैप्टर में मैंने इस मानवा को स्टार्ट किया था और आज मैं इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो बता दूँ आपकी जानकारी के लिए, तो पिछले चैप्टर में हुआ ये था, इस स्टोरी में प्लॉट की तैयारी हो रही थी। धीरे धीरे एक सिनेरियो क्रिएट होता है और छोटा सा इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर और एक लड़की का। लड़के का नाम डोगजा होता है और लड़की का नाम सेंगा। और अब स्टार्ट करते हैं स्टोरी। डोगजा बोलता है, अरे जैसे ही वो दिखा कोई चिल्ला उठा, ये तो एक डोगबाय है। डोगबाय का मतलब गाइस सिंपली ये कोरियन गॉब्लिन होता है, लेकिन गॉब्लिन जैसा नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और आगे बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सबवे तो अक्सर टैक्स पर ही रुकती है, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। उस मेरी फेवरेट नॉवेल का ओपनिंग बिल्कुल ऐसा ही था और मेरे दिमाग में आ रहा है बार बार, पता नहीं क्यों। मगर ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा होने का कोई चांस ही नहीं है ना। और ये बोलती है, एक डोगबाय। डोगजा बोलता है, क्या? अपने दिमाग में बोल रहा होता है, अगर हम लॉजिकली सोचे तो इसे होने का कोई रास्ता ही नहीं था, लेकिन ये कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल है। और उनके सामने एक पिंक और पर्पल कलर का होलो इफेक्ट क्रिएट होता है और उसमें से एक, ये सब लोग तो एंजल बोल रहे होते हैं और कोई तो बोलता है, क्या ये इम्पॉसिबल है, कैसे हो रहा है। डोगबा एक आ जाता है, ये कौन बोल रहा था, गॉब्लिन है, कितना क्यूट सा लग रहा है, लेकिन इसके कारनामे बड़े ही डेविल वाले होते हैं। कोई तो बोलता है, ओ इसी को तो डोगबाय बोलते हैं। और यहाँ से ही अपना आर्क स्टार्ट हो जाता है। इस आर्क का नाम होता है स्टार्टिंग द पेड सर्विस। डोगजा एकदम शॉक हो जाता है इसको देखने के बाद, और सब लोग शॉक हुए होते हैं, लेकिन डोगजा पे ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। ये एक वो पल है जिस टाइम पे फ्रिक्शन और रियलिटी एक दूसरे से पूरी तरह से मिल गई। और ये डोगबाय कुछ बोलने की कोशिश करता है और ये पता नहीं कीवर्ड्स के भाषा में कुछ बोल रहा होता है, एंड जीरो हैश @ और ये कुछ ऐसा बोलता है। इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, ये बोलते क्या बोल रहा है ये तो बहुत ज्यादा अगली है। एक लड़का तो स्माइल करते हुए इसका वीडियो निकालने लगता है। और यहाँ पे डोगजा अपने मन में बोलता है, लेकिन क्या मेरे अलावा और किसी को इस सिचुएशन की सिग्निफिकेंस और ग्रेविटी का एहसास हो रहा है? पक्का एक डोगबाय है, यानी 3 ways टू सर्वाइवल इन रेन वर्ल्ड, और एकेप्लिप्स भी बोल सकते हैं। ये वही डोगबाई था जिसने उस कभी ना खत्म होने वाली, ऐसा बोलते हैं और रुक जाता है अचानक से। लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता ऐसा। यहाँ पे सोंगा बोलती है, ये इसके बोलने की आवाज से तो ऐसा लग रहा है कि ये स्पेनिश बोल रहा है, क्या मैं एक बार ट्राई करूँ बात करने का। यहाँ पे इसका मजाक उड़ाते बोलता है, क्या तुम मुझसे पैसे मांगोगी स्पेनिश में? हाँ, चुपचाप वहीं पे खड़े रहो। या अगले ही पल एकदम इंग्लिश में बात करने, मतलब कोरियन में बात करने लगता है, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में लिखा रहता है। तो वो ये बोलता है, हेलो, क्या तुम लोग मुझे अच्छे से सुन पा रहे हो? बड़ी मुसीबत थी इसे हैंडल करना, कोरियन पैच मेरा सही से काम नहीं कर रहा था, नहीं कि इसके अंदर ही खुद का एक ट्रांसलेटर फिट हुआ होगा, ऐसा कुछ। तब लोग, क्या आप मेरी बात साफ साफ सुन सकते हैं? हे, इनमें से कोई तो बोलता है, हे तुम अभी क्या कह रहे हो? और एक बच्चा बोलता है, क्या तुम यहाँ पे मूवी की फिल्म शूट कर रहे हो? मैं ऑडिशन के लिए जा रहा हूँ, प्लीज जल्दी करो, मुझे यहाँ से जाना है। फिर ये डोगबाई एकदम शॉक हो जाता है, बोलता है, हाँ? डोगबाई बोलता है, ऑडिशन? तो ऑडिशन हो रही है, मुझे नहीं पता था कि रात के इस वक्त भी ऑडिशन होती है। लगता है हमने ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं की। मुझे बताया गया था कि अगर हम शाम के 7 बजे मोनेटाइजेशन शुरू करेंगे तो ज्यादातर लोग मान जाएंगे। तो बच्चा बोलता, क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हाँ, बॉय बोलता, अभी के लिए तुम सब लोग काम शांत हो जाओ, अपनी सीट पे बैठ जाओ और मेरी बात सुनो। मेरे पास आप सबके लिए एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। में से कोई तो बोलता, किसे परवाह है, ट्रेन को अभी के अभी चलने दो। और ये एकदम गुस्से में होता है ये इंसान। कोई और इंसान बोलता है, हमें आपको कॉपरेशन नहीं चाहिए, तो अब बस भी करो। कोई तो एक सवाल पूछता है, इस डिस्ट्रप्शन के लिए आप हमारे कैसे कंपेंसेट करोगे, मतलब आप कैसे जुर्माना भरोगे? तो इनमें से एक बच्ची बोलती है, मम्मा वो क्या है, कोई एनीमे है क्या? तो यहाँ पे डोगजा बोलता है, इसमें कोई शक नहीं, ये एक डेवलपमेंट है, मुझे पता है, इन्हें रोकना चाहिए। और यहाँ पे सोंगा बोलता है, लेकिन कैसे? यो सोंगा, यहाँ से 1 इंच भी बिल्कुल मूव मत करना। ये एकदम से हंसने लगता है डोगबा, हा। तुम छोटे चूहो इतना हम शोर क्यों मचा रहे हो? मैंने कहा तुमसे कि चुप रहो। ये एकदम खतरनाक लग रहा है। और जो बच्चा बोल रहा था ना फिल्म बनानी है, उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देता है, वो उसी जगह पे मर जाता है, उसका मुंडी पता नहीं टूट जाता है या कुछ तो होता है। क्रीपी स्माइल में हंसता है, बोलता है, ये कोई मूवी का शूट नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है और कोई नॉवेल भी नहीं है, ये एक रियलिटी है। तो जो तुम लोग जी रहे हो, क्या तुम समझ गए? तुम सब लोग बोलता है, ये सच बोल रहा है, ये सब रियल है, ये एक पार्ट है इस सिचुएशन का, मुझे बिलीव करना पड़ेगा। यहाँ पे सब लोग हैरान होते हैं और डोगबाई बोलता है, सब लोग
क्या आपकी जिंदगी अब तक अच्छी और शांत नहीं रही? और अगले ही पल जोर जोर से हंसता है और पता नहीं डांस कर रहा होता है, क्या कर रहा होता है, और आगे बोलता है, तुम पैदा हुए और सांस लेने, खाने, पढ़ने और बच्चा पैदा करने के अलावा तुमने कोई कीमत नहीं चुकाई अपनी मर्जी से। हाँ, तो तुम सच में एक एक कमाल की दुनिया में रह रहे हो। आगे बोलता है एकदम डेविल स्माइल के साथ, लेकिन अब तुम्हारे पुराने दिन खत्म हुए हैं। अब तुम्हें जिंदा रहने के लिए कीमत चुकानी होगी। और ये सुनते सब लोग एकदम हैरान हो जाते हैं, डरे हुए होते हैं। और एक इंसान होता है, वो बोलता है, क्या तुम हमसे पैसा मांग रहे हो? इसे देख लेता है डोगजा। डोगजा बोलता है, ये तो हुसैंगा, ये देखो, ये तो मैनेजर हान नहीं है फाइनेंस डिपार्टमेंट से। ये बोलते हैं, हाँ तुम सही हो। ये बोलता है, गधा होता है एक जाइब का, तो बोलता है, ये देखो पैसा, और तुम मुझसे पैसा मांगोगे, मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम अगर खोगे, ये मेरा बिजनेस कार्ड है, मैं कौन हूँ तुम्हें इससे पता चलेगा। तुम्हें कितना पैसा चाहिए, मैं उसका डबल दूंगा। तो इस जोगबाय का तो एकदम होश हो जाते हैं। ये बोलता है, ओ तो तुम कह रहे हो तुम मुझे पैसा दोगे? हाँ, बोलता है, इफ तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे, तुम बोलोगे उतना पैसा दूंगा। लोग भाई मनी की डेफिनेशन बताता है, पैसा वही ना जो ह्यूमन डील करते हैं एक दूसरे से। ये अपनी नोट के कुछ दिखाता है सैंपल डोग बाय को कि ये देखो, ये पैसा होता है, पैसे से हम ऐसी कोई चीज नहीं होती जो खरीद ना सके। अगले पल डोग बाय एक चुटकी बजाता है, इसके पैसे जला देता है और एकदम चिल्लाने लगता है, ये क्या कर दिया तुमने? पिंक कलर के गुब्बारे। ये बोलता है, ये बस मेरे लिए एक कागज का टुकड़ा है और कुछ नहीं। और आगे बोलता है, मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, अगर तुमने ऐसे फिर से एक्ट किया तो मैं तुम्हारा ब्रेन जला दूंगा। आगे उबासिया लेते हुए बोलता है, अगर तुम ऐसे ही फिजूल की बातें करते रहोगे तो तुम्हारा कर्जा बढ़ता ही जाएगा। खैर ठीक है, ऐसे 100 बार एक्सप्लेन करने से तो अच्छा ही है कि तुम्हें पैसे अर्न कर से करते हैं वो सिखाया जाए, वही तुम्हारे लिए फास्ट रहेगा। बोलता है, E17623 चैनल इज ओपन। इसकी हॉर्न पता नहीं किस तरह से बड़े हो जाते हैं, मतलब सिंग, यानी कि सबके आंखों के पास पैनल दिखने लगते हैं। कंसोलेशन एज एंटर्ड का मतलब सब लोग पैनल देख पाते हैं। इनमें से एक ग्रीन कपड़े वाला और वाइट बाल वाला लड़का होता है, वो स्माइल कर रहा होता है। और डोगजा के भी सामने पैनल दिखता है और वहाँ पे डोगजा की आंखें ब्लू हो जाती है और उसमें लिखा रहता है, मेन सिनेरियो अब चालू हो चुका है। उसमें लिखा होता है, एक या एक से ज़्यादा को मारो, डिफिकल्टी लेवल F है और टाइम लिमिट 30 मिनट, रिवॉर्ड 300 कॉइन्स है, और फेल हुए तो तुम सब मर जाओगे। डेथ है मतलब फेलियर। और डोग बाय बोलता है, वेल देन गुड लक टू एवरीवन। यहाँ पे डोग बाय जाते हुए एकदम डेविल स्माइल के साथ हंसता है, बोलता है, प्लीज तुम अपना इंटरेस्ट शो करो इस स्टोरी में, समझे? ऐसा बोल के वो गायब हो जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, सहंगा पुलिस को कॉल कर रही होती है, एकदम हड़बड़ा रही होती है, वो मेरा जवाब नहीं दे रही, मैं क्या करूं, हमें क्या करना चाहिए? पूजा इसको मतलब शांत करने की कोशिश करता है, बोलता है, यो सहंगा प्लीज शांत हो जाओ। यो सहंगा, आपने वो गेम तो खेला ही होगा जो डेवलपमेंट टीम ने पहले बनाया था, है ना? वो गेम जिसमें पूरी दुनिया खत्म हो गई थी और बस कुछ ही लोग बचे थे। हाँ, सेंगा बोलती है, ओ आप किस बारे में बात कर रहे हो? डोगजा बोलता है, इसे कुछ इस तरह से सोच, हम करंटली एक गेम के अंदर फंस चुके हैं। और ये बोलती है, गेम? क्या यहाँ पे रूल्स होंगे? इसका मतलब सिंपल, अगर गेम है तो रूल्स भी होंगे, राइट? तो हमें उन रूल्स को फॉलो करना होगा, हमें उन्हें जल्दी से ढूंढना होगा कि रूल्स क्या है। डोगजा आगे की तरफ देखता है, जब वो मतलब अपने लूप में वापस नहीं चला गया था, उसके पहले का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक लड़का पड़ा होता है जमीन में, और वो जो सिंह थे वो एंटीनाज होते हैं। डोगजा बोलता है, डोगबाई ने अपने एंटीनाज को बाहर निकाला, लाश एक कचरे की तरह कंपार्टमेंट में यहाँ वहाँ बिखरी हुई है। एक लेडी प्रे कर रही है कि सब लोग जिंदा रहे। मैं अभी भी भरोसा नहीं कर पा रहा कि ये कैसे हो रहा है। मेरी आंखें, मतलब मैं अपनी आंखों पे अब ज्यादा डाउट नहीं कर सकता। एक्चुअली मुझे मानना होगा कि ये सच है। एक फोन दिखाया जाता है, वहां पे लिखा होता है 3 ways टू सर्वाइव इन एकेप्लिप्स, और रेन वर्ल्ड भी बोल सकता है। डोगजा अपनी आंखें बंद करता है, बोलता है, सोचो, मुझे सोचना होगा कि सरवाइव करने के लिए क्या करना होगा इस न्यू दुनिया में। इसके सामने एक पैनल पॉपअप होता है, वही पैनल जो पहले दिखाया गया था कि 30 मिनट है, 30 मिनट में 300 कॉइन मिलेंगे अगर एक या एक से ज़्यादा लाइव को, मतलब लाइव ऑर्गेनिज्म को मार डाला। कोई तो बोलता है, प्लीज सब लोग शांत हो जाओ, लंबी सांस लो और सब कुछ छोड़ दो जो तुम कर रहे हो अभी, सबको अभी शांत रहना होगा, प्लीज मेरी बात सुनो। अगर तुम मुझे जानते हो, मैं नेशनल डिजास्टर के वक्त छोटी सी डिस्टरबेंस से भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए आप सब इस सिचुएशन को मैं कंट्रोल करूंगा। और अपना मतलब पर्स निकाल के दिखा देता है,
कोई तो चिल्ला के बोलता है डिजास्टर मैनेजमेंट, ये क्या बुलशिट है, कौन हो तुम? और वो बोलता है मैं आर्मी लेफ्टिनेंट हूँ, और अपना बैच नंबर और यूनिट नंबर बोलता है। सोकजा बोलता है ये एक सर्वेंट सोल्जर है, और फिर लोग बोलते हैं लेफ्टिनेंट, अपना फोन दिखाता है, बोलता है मेरे ने एक मैसेज रिसीव किया मेरे यूनिट से पहले, और एक नेशनल लेवल का डिजास्टर ऑकर हुआ है, सारे ट्रूप्स को क्विकली इकट्ठा होना है। सब लोग बोलते हैं एक नेशनल डिजास्टर, और ये बोलता है मैं एक सोल्जर हूँ, एग्जैक्टली मैं मेरे ट्रूप्स से कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा। यहाँ पे एक आदमी बोलता है व्हाइट हाउस जो अमेरिका में है, ये लोग ब्लू हाउस नाम रखे होते हैं अपने कोरिया में, तो ये बोलते हैं ब्लू हाउस में क्या हुआ है, क्या हो रहा है वहाँ पे, प्रेसिडेंट को कांटेक्ट करो अभी के अभी। यहाँ पे डोकजा बोलता है लेफ्टिनेंट ली होंगसैंग, और यहाँ पे डोकजा बोलता है ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्टिंग कैरेक्टर है बेस ऑफ सर्वाइवल्स वाली नॉवेल में। इवन एक कैरेक्टर, एक नॉवेल से कैरेक्टर भी आया है, उसकी स्पीच और उसका एटीट्यूड एग्जैक्टली नॉवेल में था वैसा ही है, लेकिन है ली ह्यूंग इंट्रोड्यूस करता है अपने को ऐसी नॉवेल में एज एक रीडर वेज ऑफ सर्वाइवल का। मैं श्योर के साथ कह सकता हूँ ली ह्यून सुंग का फर्स्ट अपीयरेंस ऐसा बिल्कुल नहीं था, वो फर्स्ट सिनेरियो के बाद अपीयर होने के पॉसिबिलिटी ज्यादा होता है। इन ये कैसे हो सकता है अभी, एमिट मुझे फिर से उसको पढ़ना चाहिए। यहाँ पे कोई तो बोलता है सुनो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर स्पीच दे रहे हैं, रियली ये एक लेवल 1 का नेशनल डिजास्टर है। यहाँ पे बोलती है डगजा देखा तुमने वो सिटीजन क्या बोल रहा है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर दिखाया जाता है, वो सब बोल रहा होता है टेररिस्ट ने अटैक किया है सियोल के ऊपर। यहाँ पे सब लोग बड़बड़ कर रहे होते हैं, सब लोग बात कर ही रहे होते हैं, और इतने में ही इन सबका फ़ोन हिल होता है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की भी डेथ हो जाती है वहाँ पे। प्राइम मिनिस्टर का सर एकदम अलग हो जाता है, वो डोगबाय वहाँ पे पहुँच जाता है। यहाँ पे वो बोलता है सबको मैंने कहा था पहले से ही, अब तो बिल्कुल ये मॉन्स्टर ही लग रहा है क्योंकि ये इसकी स्माइल और इसके दांत एकदम मॉन्स्टर जैसा लग रहे हैं, और बोलता है जैसा तुम सोच रहे हो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, इतना सिंपल नहीं हो सकता, तुम अभी भी मुझ पे भरोसा नहीं कर रहे हो क्या, तुम्हें ये सिचुएशन गेम की तरह लग रही है? ऑल राइट, अकॉर्डिंग टू डेटा ये कंट्री के सिटीजन्स बहुत स्किल्ड है गेम खेलने में, तो क्यों ना मैं डिफ़िकल्टी की लेवल को इंक्रीज कर दूं। तो 30 मिनट का टाइमिंग था इनका और टास्क को पूरा करने का, वो बस 10 मिनट का रह जाता है, उसने पूरे 20 मिनट डिक्रीज कर दिए होते हैं। और अब सीनियर वो रीसेट करता है और उसमें लिखा होता है वही सेम होता है, लेकिन 30 मिनट से घट के 10 मिनट लिखा होता है। ऐसा ये एडिशनल पेनल्टी दिखाई है, जैसे किल करो फर्स्ट, किसी भी एक को यहाँ पे मार डालो, अगर नेक्स्ट 5 मिनट में ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं इस करेज में वो सब मर जाएंगे। सब लोग चिल्लाने लगते हैं क्या तुमने सुना, वो एक कोई जोक तो नहीं हो सकता मिस्टर सोल्जर, हमें अभी क्या करना चाहिए, कोई पुलिस क्यों नहीं आ रही है यहाँ पे? ये सोल्जर बोल ही रहा होता है कि सब लोग चुप रहो शांत रहो। यहाँ पे ये सेंगा भी डरने लगती है, फिर सेंगा बोलता है राइट ऐसे ही हो रहा है जैसा मैंने सब प्रेडिक्ट किया था। यहाँ पे डेफिनेटली कुछ इवेंट्स तो होंगे वेज ऑफ सर्वाइवल में। सपोर्टिंग कैरेक्टर लियोंग भी अपीयर हो गया है, तो इसका मतलब बंदा वो कहाँ पे, वो अपीयर क्यों नहीं हुआ अभी तक? अकॉर्डिंग टू स्टोरी उसे अभी अपीयर होना चाहिए था। और कैबिनेट के अंदर मतलब एक खतरनाक से डेथ दिखाई जाती है, खून लगा होता है वहाँ पे एक मर्डरर भी है कंपार्टमेंट पे। कोई तो बोलता है ब्लैक डोर, वहाँ पे देखो, उससे कोई छूने की कोशिश करता है, उसे जोरदार का शॉक लगता है, और वहाँ पे किसी ने तो मतलब गार्ड टाइप का लगा रखा होता है। ये क्या है? कोई तो बोलता है ये क्या हो रहा है, ये ट्रांसपेरेंट क्या रगी है इस डोर के सामने, ये सब डोगबा ने किया होता है। तो वो डोगबा बोलता है सारे टाइप के एक्सेस यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड कर दिए गए हैं जब तक तुम्हारा सीनियर कंप्लीट ना हो जाए। हा इंटरेस्टिंग थिंग्स सच में हो रही है कुछ प्लेस पे, तो कुछ लोग ने तो कुछ करके भी दिखाया है। चुटकी बजाता है और वो एक इवेंट दिखाता है कि सामने पैनल पॉपअप होता है एक बड़ी सी स्क्रीन में, वहाँ पे एक स्कूल होता है टेपेंग गर्ल्स हाई स्कूल, वहाँ पे तो सेम सिनेरियो होता है जैसा यहाँ पे है, और डोगबा इनको डरा रहा होता है, बोलता है कि टाइम जा रहा है, मैं पेमेंट सेटल करना होगा जल्दी से ही। देखते देखते वो गर्ल्स स्कूल में भी अटैक कर चुका होता है, 2-3 लोगों को मार चुका होता है, और वहाँ पे एक लड़की का गला दबा रही होती है जोर जोर से, सब लोग देख रहे होते हैं इसे, और वहाँ पे लिखा पे 23515 चैनल सर्वाइवर्स टेपेंग गर्ल्स हाई स्कूल सेकेंड ईयर क्लास बी ले येंग जे हैंग डी जी है सरवाइव कर चुकी है। यहाँ पे ये जोर जोर से हंस रहा होता है, हा मैंने सोचा ये थोड़ा सा फन तुम्हारे साथ थोड़ा सा फन किया जाए। ये सब लोग एकदम हैरान होते हैं, शिट फक ये क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं तो एकदम पागल हो गया हूँ, ऐसा कोई तो चिल्ला के बोलता है। यहाँ पे वो जो बंदा दिखाया था थोड़ी टाइम पहले वो एकदम खुश हो रहा होता है, हमें कुछ तो करना होगा, ऐसा
डोजा बोलता है हमें कुछ तो करना होगा, यहाँ पे एक सोंगा एकदम डर चुकी होती है। डोगजा थोड़ा सा पीछे मुड़ता है और बोलता है ये तो बहुत ज्यादा वियर्ड है। ये उसको देख रहा होता है ग्रीन कपड़े वाले को, ये वो बंदा ही है जैसे स्टोरी में होना चाहिए, इवेंट जो मैंने रिमेम्बर किया था नॉवेल में। और वो देखता है यहाँ पे वो नॉवेल खुल ही नहीं रही है, वो नॉवेल रेस्ट्रिक्टेड हो चुकी होती है। अब उसमें लिखा हुआ आता है कि नॉवेल जिसके आप देख रहे हो वो डज एग्जिस्ट नहीं कर रही। और डोगजा बोलता है क्या ये अवेलेबल नहीं है? तो ये शॉक हो जाता है, कैसे हो सकता है ये? नो वेट वेट अ मिनट, और वहाँ पे एक अटैच फाइल लगी होती है। और यहाँ पे डोगजा बोलता है मुझे ये ऐसा नहीं हो सकता, एक अटैच फाइल। एकदम हैरान होता है, अपनी आंखों खुजाता है और अगले पल देखता है इसकी आंख एकदम गोटे जैसी हो जाती है। रवि बोलता है एक्चुअली मुझे नॉवेल गिफ्ट कर दी गई है कॉपी। एकदम शॉक हो जाता है और बोलता है अब मेरे सामने तो सिस्टम पैनल पॉपअप हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है मेरी एबिलिटीज और स्किल्स को चेक करना चाहिए, देखना चाहिए कितना है। ये बिल्कुल एक गेम की तरह है। एट्रीब्यूट विंडो, और ये देखता है इसकी मतलब स्किल्स दिख ही नहीं रही होती है इसमें, और देखते क्या इसके पसीने निकल जाते हैं। बोलता है एट्रीब्यूट विंडो क्या हुआ इसमें, मेरी स्किल्स क्यों नहीं दिख रही? और एकदम से सोचने लगता है और अगले ही पल छोड़ो इसे, पहले फाइल ओपन करता हूँ। और ये जैसे ही फाइल ओपन करता है वैसे इसकी रीडिंग स्पीड बढ़ जाती है, मतलब इसका जो एट्रीब्यूट विंडो था वो ओपन हो जाता है और उसकी एक स्किल एक्टिवेट हो जाती है, रीडिंग स्पीड। मतलब ये बहुत स्पीड से पैनल्स को रीड कर सकता है। ये फाइल ओपन ही की थी मैंने और इतने में ही मैंने सब रीड कर लिया। 1 मिनट से भी कम टाइम में मैंने ये पूरी फाइल को रीड कर लिया। इसकी आंखें एकदम ब्लू कलर में बदल जाती है। मैंने ढूंढ लिया, लेकिन उसके लिए शुक्रिया। वहां पे एक नंबर पे वो हाईलाइट कर देता है 3707, और उसका ही अगला नंबर 3807 होता है। ये तो उसका एक नेक्स्ट नंबर का कंपार्टमेंट है। मैंने ढूंढ लिया, मैंने सोर्स ढूंढ लिया। डेवलपमेंट थोड़ा अलग है इससे, जो मैं जानता हूँ। उसका रीजन ये है, मैं अभी जिस कंपार्टमेंट में हूँ एक पीछे वाला है जिसमें प्रोटैगनिस्ट राइड कर रहा है। वेट, ये तो सच में, मतलब क्या होगा जो कंपार्टमेंट 3807 में ट्रैवल कर रहा है अकॉर्डिंग टू नॉवेल। और यहाँ पे एकदम डरी हुई होती है। सोजा बोलती है रुक जा, उधर देखो, क्या हमें उन्हें रोकना चाहिए? रुक पीछे देखता है और ये तो मतलब वही बच्चा होता है ग्रीन कपड़े वाला, वो इसको एक के मतलब कॉलर पकड़ चुका होता है और मारते हुए बोलता है फकिंग हेल, किसने कहा तुम भाग सकते हो? मैंने अब बहुत गंदा फील कर रहा हूँ, मैं बहुत गंदा फील कर रहा हूँ। अगला आगे बोलता है, तो बंदा बोलता है प्लीज प्लीज मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से जाने दो। और ये बेरहमियत से उसे पंच मारता है। और डोगजा बोलता है मैं जानता हूँ कि 2 सर्वाइवर कौन है, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम चुप रहो। ये सोंगा मतलब योसैंग को देखता है और बोलता है योसैंग प्रोबेबली मरने ही वाली है। ओनली टू सर्वाइवर्स मतलब जो है वो जिंदा रह सकते हैं यहाँ पे, बाकी के सब लोग यहाँ पे मर जाएंगे, इंक्लूडिंग मी, मैं भी मर सकता। और अगले ही पल वो जो फाइनेंस मैनेजर था वो इसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम जैसे हरामखोर बच्चे को एक एल्डर लेडी के साथ इस तरह से बिहेव करने की? और ये बोलता है मैनेजर हान, और ये बोलता है हाँ, और पीछे मुड़ता है, बोलता है हे बूढ़े अंकल, तुम मरना चाहते हो? बोलता है मुझे लगता है आप अभी भी ये सिचुएशन समझ नहीं पाए हो। ये हान बोलता है तुम किस टाइप का बुलशिट बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुत्ते के बच्चे। उसकी तरफ वो पैनल की तरफ उंगली करता है, बोलता है वो देखो। वहाँ पे पैनल में मतलब टीवी की तरह काम आ रहा होता है, वहाँ पे सब लोग बोल रहे होते हैं सेव मी, मुझे बचाओ, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग मर चुके हैं। बोलता है हमें किसी को तो मारना होगा जिंदा रहने के लिए। और ये बूढ़ी औरत होती है, तो ये मतलब बोल रहा है हमें किसी को तो चूज करना होगा मारने के लिए। वो बच्चा बोलता है मैं ऑलरेडी जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो ओल्ड मैन, खुद जिंदा रहने के लिए दूसरों को मारना ये एक शैतान ही कर सकता है, और तुम राइट हो, लेकिन ऐसी सिचुएशन में तुम अप्लाई कैसे कर सकते हो? अगर हम इसे नहीं कंट्रोल करेंगे तो हम मर जाएंगे, हम पे कौन ब्लेम करने आएगा? ध्यान से सोचो, जिस वर्ल्ड को तुम जानते हो वो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है, ये एक न्यू दुनिया चालू हुई है, न्यू दुनिया को चाहिए एक नया लॉ। ऐसा बोल के वो पंच मार देता है। और इस बच्चे का नाम होता है किम नावोन। ये सब डोगजा बता रहा होता है। डोगजा बोलता है ये यंग बच्चा है और जो फास्टेस्ट वे में सीख लेता है किसी भी चीज को, और यही एक पहला सर्वाइवर होगा जो मेरे बाद इसने मतलब वेज ऑफ सर्वाइवल में अपनी पकड़ बना रखी है। जैसे मार रहा होता है यहाँ पे, ये सोल्जर अपना मुंडी साइड में कर लेता है और डोगजा बोलता है 5 मिनट में अगर किसी की डेथ नहीं हुई सब के सब मारे जाएंगे। ये सब लोग उस लेडी की तरफ देख रहे होते हैं। मुझे याद है, और डोगजा बोलता है मुझे याद है नॉवेल का एक पैराग्राफ, यहाँ पे एग्जीक्यूटनस आए थे और ऐसी सेम टाइम पे हुआ था सेम चीज। यहाँ पे एक बच्चा दिखाया जाता है, बच्चा मतलब एक बॉक्स के अंदर बग रखते हैं वो लोग
वो बक्सा रहता है उसके पास, उसके अंदर बग होता है। डोग जाके बोलता है क्योंकि वो ये नहीं जानना चाहता कि उस प्रिजनर को किसने मारा था, और मैं बस ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जैसे दूसरी दुनिया से ये सीन देख रहा हूँ। मैंने बस ये पूरा तमाशा ऑब्जर्व किया। नॉवेल में वो एल्डर वुमेन जिसका नाम मुझे नहीं पता, वो सबसे पहली विक्टिम थी। अगर मैं ओरिजिनल डेवलपमेंट का चेंज कर दिया तो जो नॉलेज मेरा एडवांटेज के लिए है वो कम हो जाएगी। पर क्या उसकी मौत का ऐसा सस्पेक्ट करना सही है सिर्फ खुद के बचाव के लिए? और यहाँ पे वो बोल ही रहा होता है, इतने में तो ये आगे भागने लगती है। ये बोलते हैं उसे हम मरने नहीं दे सकते इस तरह से, और डोगजा बोलता है इतनी रेकलेस मत बनो, वहीं पे रुक जाओ, तुम गए तो तुम भी मर जाओगी वहां पे। योंगा सैंग डेस्परेट मत बनो, ये स्टोरी नहीं है, एक रियल लाइफ है, और ये पूरी स्टोरी का जॉनरा चेंज हो चुका है यहाँ पे। और ऐसा नहीं हो सकता कि ये सैन स्टोरी चेंज करने वाली इंसान वो सैंगा नहीं हो सकती, बिकॉज वो प्रोटेगनिस्ट नहीं है इस वर्ल्ड की। और योंगा सैंग इसको थोड़ा शांत करता है, बोलता है सैंग इधर ही रहो, लेकिन ऐसा बोल ही रही होती है, इतने में आगे बोलता है जस्ट मेरी बात सुनो, एक बार मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे मामले में फिर कभी इंटरफेयर नहीं करूंगा, एक बार बात सुनो। और वो आगे की तरफ देखता है। ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगी अगर मैं अभी वहाँ गया। ये मेरा कोई ओरिजिनल प्लान नहीं था, लेकिन मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। और ये डोगजा बोल ही रही होती है, ये आगे बढ़ जाता है और आंख बंद करता है और बोलता है मैं इतनी देर से चुपचाप खड़ा रहा पूरे टाइम बिकॉज ये नहीं था कि मैं किम नावन से डरता हूँ या किसी और से, बिकॉज मैं एग्री करता हूँ उनके यूनुमा एक्ट से। मैं बस सिंपली वेट कर रहा था एक गुड अपॉर्चुनिटी का, दैट्स वाई। वहां पे जोर से बिजली चमकती है, ये नाव ऐसा बोल ही रहा होता है, अगले ही पल जोर से एकदम भागने लग जाता है। वहां पे फिर से सिस्टम पैनल दिखाया जाता है, किसी एक से ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारो। 30 मिनट से घट के 10 मिनट हो गए होते हैं, 300 कॉइन भी मिलेंगे, तो सिर्फ अभी 7 मिनट बचे होते हैं। और ये बोलता है स्मोक स्मोक कहाँ से आ रही है? और आगे देखता है, ये थोड़ा सा शॉक हो जाता है ये नावुन किम, और इसके ऊपर जोर से डोगजा टकराता है और ये नामुन जोर जाके गिरता है और बोलता है व्हाट, ये क्या हो गया? और अब तो ये नामुन एकदम गुस्सा हो जाता है, व्हाट द फक, ये क्या कर रहे हो तुम, ऐसा जोर से चिल्लाता है। तो मैंने बस इसको थोड़ा सा धक्का मारा ओल्ड लेडी को बचाने के लिए, और मैं सिर्फ वो एक नामुन को ही एम नहीं कर रहा था। कहाँ पे है वो बच्चा? तो बच्चे को देख लेता है वो वहां पे, और वो बच्चे के पास जाता है, बोलता है प्लीज ये मुझे दे दो, ये पकड़ो, थोड़ा कुछ हाथ में कुछ पैसे या कुछ तो दिया होता है। और ये बोलता है एवरीवन चुप रहो, जो भी कर रहे हो रुक जाओ, इवन आपको उस लेडी को भी मारने की जरूरत नहीं है सर्वाइव करने के लिए, सब लोग इसको योंगा को ही देख रहे होते हैं, डोगजा को। ऑल राइट, ये देखो, आप उस ओल्ड लेडी को मार दोगे तो क्या, ऑफ कोर्स ओल्ड लेडी अगर मर जाएगी तो यहाँ पे कुछ टाइम मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या? फिर किसी और की डेथ चाहिए होगी, फिर यहाँ पे मरने के लिए कौन रेडी होगा उसके बाद? और ये एकदम हंसने लगता है नामुन और बोलता है सो व्हाट, तो हम सिर्फ तुम्हारे जैसे डरपोक को मारेंगे, डोंट वरी, तुम उसकी चिंता मत करो, अगला टर्न तुम्हारा ही होगा। इट्स 50-50 किम नावुन। हाँ मैंने ये बोल तो दिया है, बच्चे कोई तो दूसरा होता है, बोलता है हमें यहाँ पे गैम्बल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मतलब, और यहाँ पे दूसरे भी वे है सर्वाइव करने के बिना मर्डर करे। और ये नामुन बोलता है क्या तुम भूल गए हो? हाँ, सिनेरियो जो क्लियर कंडीशन दी गई है कि किसी एक इंसान को तो मारना ही होगा। और वो बोलता है नहीं, उसमें लिखा था किसी एक या एक से ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारना है। उसके हाथ में एक बीटल होता है और ये बीटल को दिखाता है, और उसके हाथ को गिन के पूरे 4 बीटल होते हैं। यहाँ पे इंसेक्ट, ये बोलता है क्या अब तुम बस उन्हें मारने वाले हो? क्या ये सिर्फ एक कीड़े को मार के वो लेडी को बचा सकते हैं? सब लोग योंगा के पास, मतलब डोगजा के ऊपर हाथ लगाने लगते हैं, बोलते मेरे को दो, मेरे को दो। और ये बंदा अभी भी स्माइल कर रहा होता है, और यहाँ पे सबके हाथ दिखाया जाता है, सबकी आंखें चमक रही होती है। और डोगजा बोलता है मैं पहले से ये सब इंसान बनना चाहता था। डोगजा अपने हाथ से वो मार देता है और वो डब्बा ऊपर फेंक देता है। कोई तो बोलता है तुम पागल हो क्या? और वो तीनों, मतलब जो बीटल होते हैं वो बच जाते हैं। और यहाँ पे लिखा आता है सिस्टम में पहला मर्डर कंप्लीट हुआ सक्सेसफुली, तुमको मिलते हैं 100 कॉइन। यहाँ पे सब लोग पागलों की तरह वो बीटल्स को ढूंढने लगते हैं। कोई तो बोलता है यू मदरफकर, जस्ट वेट कर मेरा जो रिमाइनिंग टाइम, यहाँ पे 3 मिनट्स बचे होते हैं। और कोई तो बोलता है हे नावन बोलता है हे तुमने ऐसा क्यों किया, तुम बस किसी को हैंड ओवर भी कर सकते थे इंसेक्ट को, और सिर्फ 3 इंसेक्ट बचे थे बॉक्स में। हाँ, जोर जोर से हंसने लगता है, बोलता है ये किसी सबके लिए इनफ नहीं है, तो तुमने उन्हें फ्लाई उड़ा दिया। डेवजुन बोलता है हाँ,
ये कोई रीज़न नहीं हुआ, कोई ऐसा तो नहीं कर पाता उस रीज़न के लिए। ऑनेस्ट, क्या तुम मेरे साथ काम करना पसंद करोगे? हाँ, ये इस टाइप का है पर्सन, किम नावन, और क्रियोल, केयरलेस और समवन तो ऐसी सिचुएशन को भी इंजॉय कर ले। इस डोगजा को उसके अंदर सिस्टम पैनल में लिखा आता है कि इसको हम उनका पूरा बायोडेटा लिखा आता है, ये 19 साल का है और इसका यूनिक ट्रेट एजिटीन होता है। ये ऑर्डिनरी है लेकिन इसकी स्किल खतरनाक है, मतलब इसकी जो स्ट्रेंथ है वो अभी डोगजा से ज़्यादा होती है, 3 पॉइंट होती है, तो बाकी सब नॉर्मल होता है, 3 या 4 पॉइंट होता है स्ट्रेंथ। और डोगजा बोलता है कैरेक्टर्स इंफॉर्मेशन विंडो, आई सी, मैं मतलब गैस कर पा रहा हूँ कि मेरे क्या ट्रेड्स है। इसका नाम रखा होता है डिल्यूशनल डीमन, डोगजा के नाम उनका। ये बच्चा एक ऐसा बच्चा है जो आगे जाके इसका नाम ही डिल्यूशनल डीमन ही एक रियल निकनेम बनेगा, क्योंकि ये डीमन की तरह ही है। ये मतलब वेट कर रहा था बहुत टाइम से दुनिया का ख़त्म होने का, और इसने क्विकली एडप्ट कर लिया ऐसी कंडीशन को एब नॉर्मल स्पीड के साथ। और ये बच्चा यहाँ पे ये आगे नावन बोलता है क्या तुम मेरे साथ टीम अप करोगे, क्या कहते हो? और यहाँ पे लिखा आता है सिस्टम में कि इसकी इंटरेस्ट बढ़ रही है तुम्हारे अंदर, तो नावन और ये अभी मुझे एक ऑफर दे रहा है। और फिर से उसमें सिस्टम में लिखा आता है, अभी तो इसने मार दिया था ना, तो वैल्यू फिर से आ रही है कि किसी और एक को मारो। अभी फिर सिर्फ 2 मिनट 59 सेकेंड ही बचे हैं। और यहाँ पे हमें एक कंपार्टमेंट 3707 का दिखाया जाता है, वहां पे एकदम खतरनाक वाली आग लगी होती है, उनमें से कोई तो चल के बाहर आ रहा होता है। मैं कहाँ पे जाऊँ, ये तो सच में बंद है। ये सीन शिफ्ट होता है, आई एम सॉरी लेकिन मुझे अकेले रहना पसंद है। रियली उगजा अपने मन में बोलता है अगर मैं किम नावन के साथ टीम अप कर लेता मेरे सर्वाइवल रेट एकदम गारंटेड रहते, लेकिन मैंने द वेज ऑफ सर्वाइवल किया है, रीड किया है, तो मेरा आंसर, मैं रीडर हूँ जो जिसको सब पता है इसका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, तो मैं इसको देख सकता हूँ। और आगे आके इसके कंधे पे हाथ रखता है, बोलता है और तो क्या तुम एक स्टेप साइड रह सकते हो, मेरा कुछ बिजनेस बाकी है इस ग्रैनी के साथ, मैं मेरे इंसेक्ट को ऐसे जाने नहीं दे सकता, मेरे कीड़ों को मैं इस तरह से जाने नहीं दे सकता। उसका हाथ पकड़ लेता है, पीछे देखता है और बोलता है क्या क्या तुम हीरो की तरह ट्राई कर रहे हो एक्ट करने के, हाँ? और क्या कोई जस्टिस चल रही है यहाँ पे? क्या तुम्हारी स्प्लिट पर्सनालिटी है? मैं एक ऐसे टाइप के पर्सन हूँ जिससे मैं बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। तुरंत ही इमीडिएटली इस डोगजा के पैनल में लिखा हुआ आता है कि अब इसका इंटरेस्ट कम हो चुका है, और ये बोलता है मैंने तुम्हें कहा था, और ऐसा बोल के इसके पंच मार देता है, लेकिन ये बच जाता है। डोगजा बोलता है मुझे लगा ही था तुम कुछ ऐसा करोगे, जैसा मैंने इमेजिन किया था ये हरामखोर ऐसा ही करेगा। और लेकिन अगला पंच इसको डॉच करना पड़ता है। ये डोगजा मतलब बोलता है इसकी स्किल्स तो एक्टिवेट भी हो गई है, इसकी एक जो ये ब्लैक ऑरा निकल रहा है ब्लैकनिंग लेवल 1 है स्किल्स। और ये डोगजा बोलता है क्या इसके स्किल्स ऑलरेडी अवेकन है? और ये पंच डायरेक्ट जमीन पे मारता है, बोलता है व्हाट द हेल, मैं तो बहुत ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहा हूँ। बिकॉज ऑफ उसका टैलेंट प्रोटैगनिस्ट रिक्रूट किया गया था कि इसको एक साइकोपैथिक पर्सनालिटी का कैरेक्टर बनाया था नॉवल में। तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग किम नावन में बढ़ती जा रही है, ऐसा पैनल में लिखा था। क्या मुझे अभी उस चीज को यहाँ पे यूज करनी चाहिए? और यहाँ पे पैनल में लिखा था तुमने अचीव किया द कंडीशन को, इसकी एक स्किल एक्टिव हो जाती, ओमिसेंट रीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये डोगजा बोलते हैं हाँ, ओमिसेंट रीडर व्यू पॉइंट, इसका क्या मतलब है? व्हाट द हेल, कहाँ चले गए वो इंसेक्ट? दूसरे लोग बोलते हैं व्हाट द, ये क्या साउंड आ रहा है? टोकजा पे और एक अटैक करता है जोरदार का, टोकजा मतलब साइड हट जाता है। अरे बोलता है तुम क्यों ऐसे कर रहे हो, मेरा हिट खाओ चुपचाप, कोर्स तुम मुझे नहीं मार पाओगे, ऐसा डोकजा बोलता है। और इसको सिस्टम में अटैक दिख रहे होते हैं, राइट शोल्डर अटैक करेगा वो, और राइट शोल्डर को डॉच करता है, और इसमें लिखा होता है फेस पे अटैक करेगा, फेस से पे वो डॉच कर लेता है। जिस पल मैंने मेरी सेकंड स्किल को एक्टिवेट कर लिया और इसके पंच आता है मुंह पे, उसी पल से मैं इसके सारे अटैक रीड कर पाता हूँ, इसका माइंड भी रीड कर पा रहा हूँ। फक, और एकदम ये गुस्से में होता है, एकदम चिल्ला के बोलता है तुम बहुत ज़्यादा ही स्लिप कर रहे हो यहाँ पे। और डोगजा अब इसी पल यहाँ पे गिर जाता है और ये बोलता है अब कैसे डॉज करोगे, तुम डॉज में अच्छे हो लेकिन अटैक कब करोगे, अटैक नहीं कर पाओगे। और डोगजा बोलता है कि तुम्हारे पास अब सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। पीपल ये वो ग्रैनी को देखता है और डोगजा भी देखता है, अगर वो ओल्ड लेडी को वो मारता है तो ये सिनेरियो क्लियर हो जाएगा, नो मैटर कुछ भी हो जाए, मैं इसे अलो नहीं कर सकता नेक्स्ट सिनेरियो में जाने के लिए। और ये अपने कोड से कुछ तो निकालता है,
ये देखता है इसके हाथ में तो नाइफ होता है, ये डायरेक्ट अभी लिखा हुआ था पैनल में कि हार्ट में अटैक करने वाला है। इतनी में ही इसकी और एक स्किल एक्टिवेट हो जाती है, हरामखोर की नाइफ फाइटिंग स्किल लेवल 1। अगले ही पल ये चला देता है, लेकिन डोगजा जोनो को बचा लेता है कि और डोगजा के मतलब शोल्डर में उसका नाइफ लग जाता है और बोलता है मेरी स्किन जल रही है। डोगजा इस लेडी को बचा लेता है और उठा के वो भागने ही वाला होता है। डेथ ठीक मेरे पीछे है। क्या मैं इसी तरह से किम डावुन से हार के मरने वाला हूँ? जो वीक होते हैं वो मरते हैं और स्ट्रॉन्ग सर्वाइव करते हैं, यही है प्रेडिक्टेबल वर्ल्ड। और ये दुनिया तो ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। मैं बचपन में भी मार खाता आया था और जैसे बड़ा हुआ मुझे कंपनी में भी थोड़ा टॉर्चर किया गया था। मुझे खुद पे भरोसा करना होगा अगर मुझे सरवाइव करना है। और ये मतलब आगे बढ़ता है और बोलता है ओल्ड मैन तुम्हारे अंदर इतनी ताकत भी नहीं बची है कि तुम यहाँ से भाग सको। सो यहाँ पे ये चीज़ को ख़त्म करते हैं, हमारे पास इतना ज़्यादा समय नहीं है। और डोगजा थोड़ा सा हेजिटेट करता है। डोगजा जाते हुए बोलता है क्या तुम्हें लगता है एक इंसेक्ट के एग जी अभी जी रहे होंगे? तो बोलता है तुम किस टाइप का नॉनसेंस बोल रहे हो? और बोलता है कि चिंग्योल हाई स्कूल सेकेंड ईयर किम नावुन, तो इस बात का आंसर दो। उसके हाथ में वो कीड़ा होता है और अगले ही पल वो कीड़े को दबा देता है, मतलब मार देता है। और वहां पे फिर से वो मतलब सिस्टम में पैनल पॉपअप होता है और उसको 100 कॉइन मिलता है। मैं क्यों चिंता करूँ उस बारे में? और अगले ही पल उसको पैनल में आता है क्या तुम्हें कॉइन यूसेज ट्यूटोरियल चेक करना है? और चेक करता है, स्किप करता है और ये मतलब इन्वेस्ट कर देता है 2700 कॉइन फिजिक में। और इसकी फिजिक लेवल 1 से डायरेक्ट लेवल 10 तक हो जाती है। और इसमें लिखा आता है तुम्हारी ड्यूरेबिलिटी बॉडी की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। ये मतलब नाइफ मारता तो है डोगजा के चेस्ट पे, लेकिन उसकी नाइफ टूट जाती है लिटरली। उतनी ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी हो जाती है इसकी बॉडी की। और ये एकदम शॉक हो जाता है अगले ही पल और ये बोलता है अब क्या? और डोगजा बोलता है इस सीजन में ग्रास ऊपर 100 से ज़्यादा एग देता है एक टाइम पे। ये बोलता है क्या? मैं यहाँ पे वो बच्चा नहीं हूँ जो मर जाएगा। और दूसरे लोग बोलते हैं फक कहाँ पे है वो? डोगजा बोलता है वो तुम होगे। इसके पसीने छूटने लगते हैं अगले ही पल और ये फिर से अटैक करता है अपनी नाइफ का यूज करके। शिट मर जाना भूसड़ी। और आगे मतलब मारता है ये मरते क्यों नहीं हो? और डोगजा एकदम सीरियस हो चुका होता है इस पल और यहाँ पे टिक टिक बज ही रहा होता है कि 4 2 और टाइम रन आउट हो चुका होता है। पैनल में लिखा आता है पेमेंट सेटलमेंट चालू हो चुका होता है। और सेटलमेंट के नाम पे यहाँ पे लोगों के मरने की आवाज़ें आ रही होती है जोर जोर से। कोई चीख रहा होता है, कोई चिल्ला रहा होता है, खून ही खून होता है हर जगह। उनके नाम पे ऐसा कुछ दिखाया जाता है हमें। और एक पैनल दिखाया जाता है मेन सिनेरियो जो फर्स्ट प्रूफ है वो क्लियर हो चुका है। और जो बोगी होती है वो ट्रेन की वो बेलवोंग लाइन होता है। ट्रेन 3434 कंपार्टमेंट 3807 सर्वाइव 5 पीपल्स। और वो कौन 5 पीपल है वो हम देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। ये वाला आर्क इतना सही था। तो आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और क्या आपको लगता है कि सोंगा बच पाई होगी और बचेगा या नावुन जो अभी ये विलन है वो बच पाया होगा? और कौन 5 लोग होंगे बचने वाले वो जानने के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।